हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी कक्षा 1 से 5 तक का कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कि 10,000 अभ्यर्थियों के ऊपर यहाँ वोट किया गया था और उसके बाद यह एनालिसिस किया गया है। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि ओएमआर सीट जारी होने के बाद 67% अभ्यर्थियों का मार्क्स घटा है यानी। और सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ 5% की छूट किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको पूरी तरह से इस वीडियो में कंफर्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख लीजिए यहाँ बीपीएससी शिक्षक बहाली कटअप कक्षा 1 से 5 और 10,000 वोट के आधार पर एनालिसिस किया गया है। सबसे पहले आपको यह एनालिसिस देख लीजिए। ओएमआर सीट से आप अपना नंबर मिलाने के बाद घट रहा है या बढ़ रहा है, वोट जरूर करें। तो यहाँ 10,000 अभ्यर्थियों ने वोट किया है और इसमें कहा है कि 67% अभ्यर्थी का मार्क्स घट रहा है। तो यह स्पष्ट हो गया है कि जब आप यूट्यूब से मिलाए पहली बार, उसके बाद जो बीपीएससी जारी किया प्रथम आंसर की उससे मिलाए, फिर द्वितीय आंसर की मिलाए, उसके बाद जब ओएमआर सीट आ गया तो यहाँ कन्फर्म हो गया कि जो आपने क्या रंगा है। क्योंकि आप उस समय मिला रहे थे जब ओएमआर सीट नहीं आया था, तो कॉपी में जो टिक किए थे यानी कि क्वेश्चन में उसी के अनुसार मिला रहे थे। और यहाँ ओएमआर आ गया तो फाइनल रूप से यहाँ जो भी अभ्यर्थी का यहाँ कन्फ्यूजन होगा वह दूर हो गया होगा कि कहीं गलती से कॉपी में यानी कि क्वेश्चन में गलत से टिक दूसरे अब तीसरे ऑप्शन पर हो गया होगा और यहाँ मिला लिए होंगे, इसलिए कम मार्क्स हुआ यानी कि अंक घटा है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ 5% कटअप का छूट का लाभ किससे मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह लाभ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सरकार और बीपीएससी के मंशा है हर हाल में 75% वैकेंसी भरने का। लेकिन कक्षा 1 से 5 में 100% वैकेंसी भरेगा। सबसे आसान तरीक़े से आपको समझाते हैं कि मान के चलिए, यहाँ मान के क्या, जो नोटिफिकेशन पहली बार जारी किया गया था कि क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% है यानी कि 48 नंबर। उसके बाद अदर कैटेगरी के लिए है, बीसी के लिए 36.5%, 34% ईबीसी के लिए। और यहाँ इसलिए यह क्राइटेरिया अपनाया गया 48% के नीचे का कि अगर अभ्यर्थी नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन हार्ड था, अभ्यर्थी नहीं पूछते हैं तो 48 से भी नीचे किया जा सकता है कटअप। लेकिन इसकी संभावनाएं कक्षा 1 to 5 में कम है क्योंकि यहाँ जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। कम से कम अगर पूरी बीएड और डीएलएड को मिला लें तो एक सीट पर लगभग 8 से 10 अभ्यर्थी हैं और डीएलएड को सिर्फ मिलाएं तो एक सीट पर 5 अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया जाएगा। 5% की छूट नहीं मिलने वाला है कक्षा 1 to 5 में। मिलेगा तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, वह भी कुछ विषय में मिलेगा। तो यहाँ 75% का जो मामला है वह इसलिए किया गया है कि अगर अभ्यर्थी हार्ड क्वेश्चन देखकर और उतना अभ्यर्थी नहीं पूछ रहे हैं तो 48 से भी नीचे किया जाएगा। जो सामान्य जनरल का कट ऑफ है 47 जिसका अभ्यर्थी का होगा उसका भी हो जाएगा, 46 होगा, 45 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह 75% ही भरेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जितने अभ्यर्थी बैठे हैं सभी का मार्क्स 48 नंबर से कम ही आए। सभी का मार्क्स 48 नंबर से कम नहीं आएगा। कुछ आदमी इसमें 73 भी लाए हैं, कुछ 70 भी लाए हैं, कुछ 75 भी लाए हैं, यानी कि कुछ 50 भी लाए हैं। इसलिए यहाँ कक्षा 1 to 5 में फाइनल रूप से यह छूट नहीं मिलेगा। भले अफवाह जो भी मार्केट में उड़ रहा है उड़ने दीजिए। उसके बाद ओएमआर सीट आने पर 67% अभ्यर्थियों का मार्क्स कम हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण, पहले आप यूट्यूब से मिलाए, फिर प्रथम आंसर की जारी किया गया उससे भी नंबर कम हुए, फिर दूसरा बार आंसर की जारी किया गया उससे में भी नंबर कम हुए, फिर ओएमआर सीट जारी किया गया उसमें भी नंबर कम हुए, यानी लगातार नंबर कम हुए हैं अभ्यर्थी के। और फाइनल रूप से यहाँ कटअप देखा जाए तो यह बीएड और डीएलएड दोनों को मिलाकर है। अगर बीएड बाहर होते हैं तो 10 नंबर इसमें कम जाएगा। सभी कैटेगरी का देख लीजिएगा, यूआर का 60 से 65, बीएड और डीएलएड सम्मिलित। अगर बीएड बाहर होते हैं 9 तारीख को फैसला हो जाएगा तो यह 50 से 55 हो जाएगा और यह 45 से 50 हो जाएगा। 10 नंबर सभी कैटेगरी में कम कर लीजिएगा डीएलएड वाले अभ्यर्थी। उसके बाद फीमेल में 55 से 60 और बीसी में 52 से 57
अगर आ रहा है तो आप सेफ हैं। और यहाँ 45 से 50 और EWS में 50 से 55 और EWS फीमेल में 40 से 45। उसके बाद यहाँ EBC में 47 से 52 और EBC महिला में 37 से 42। SC में 42 से 47 और SC फीमेल में 32 से 40 और ST में 43 से 48 और ST फीमेल में 33 से 38। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि अगर बीएड अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो इसमें 10 नंबर कम हो जाएगा। यह हो जाएगा 50 से 55। उसके बाद यह फीमेल का हो जाएगा 45 से 50। उसका BC का 42 से 47 और यहाँ 35 से 40। EWS में 40 से 45 और EWS फीमेल में 30 से 35। उसके बाद यहाँ EBC में 37 से 47 42 और यहाँ 27 से 32। SC में 32 से 37 और यानी कि सभी कैटेगरी में अगर बीएड वाले बाहर होते हैं तो यहाँ 10 नंबर कम हो जाएगा। तो इसका फैसला बीएड वाले अभ्यर्थी का है, वह 9 तारीख को हो जाएगा कि उन्हें बाहर करना है या अंदर लेना है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा यहाँ ये PILS दायर किया गया है और उसमें कहा गया है कि बीएड अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। देखिए क्या होता है, लेकिन तत्काल के अपडेट के अनुसार यही है। अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो यह फाइनल कट ऑफ है, आपका नौकरी 100% हो जाएगा। अगर DLED अभ्यर्थी हैं वह इससे कम भी ला रहे हैं 10 नंबर, अगर बीएड बाहर होता है तो आपका 10 नंबर इससे कम रहेगा। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कि 100% पद भरने वाला है कक्षा 1 to 5 में। जब आंसर की मतलब कि फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा तब देखिएगा आप लोग, क्योंकि 75% की क्राइटेरिया को इसलिए अपनाया गया है कि अगर अभ्यर्थी नहीं पूरते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाएगा। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहें कि क्वालिफाइंग मार्क्स कक्षा 1 to 5 में कम किया जाएगा, यह कहीं से भी नहीं होगा। आप लोग जब फाइनल जारी किया जाएगा रिजल्ट तब देख लीजिएगा। और इस चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए, ऐसे ही पल पल की अपडेट आपको प्राप्त होते रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो भी अभ्यर्थी इसमें भाग लिए हैं वह देख लें, यह सम्मिलित कट ऑफ है बीएड और डीएलएड का। अगर बीएड बाहर होता है तो 10 नंबर इसमें कम कर लीजिए सभी अभ्यर्थी डीएलएड वाले। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही ऑन अपडेट जानने के लिए जीके मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।